नमस्कार। सोचिए जरा, क्या हो अगर दुनिया का एक सबसे ताकतवर देश अचानक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक तरह से मुंह मोड़ने का फैसला कर ले। आज हम एक ऐसे ही बड़े और विवादास्पद फैसले को समझने की कोशिश करेंगे जिसने न सिर्फ ग्लोबल पॉलिटिक्स के नियमों को बदला, बल्कि हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारी दुनिया आखिर जा किधर रही है। चलिए इस पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं एक नंबर से। 66। अपने आप में ये सिर्फ एक नंबर है, लेकिन असल में ये मॉडर्न हिस्ट्री में अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के सबसे बड़े बदलावों में से एक का सिंबल है। पर सवाल ये है कि इसका मतलब क्या है। जी हाँ, 66 ये वो चौंकाने वाली संख्या है उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संधियों की जिनसे अमेरिका ने जनवरी 2026 में हटने का ऐलान किया। ये अमेरिकी विदेश नीति के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, एक ऐसा पल जिसने बहुत कुछ बदल दिया। तो चलिए जरा और गहराई में चलते हैं। आखिर इस लिस्ट में है क्या क्या, और ये विश्व मंच पर अमेरिका की नई डायरेक्शन के बारे में हमें क्या बताता है। आइए इसे परत दर परत समझते हैं। अच्छा, तो ये 66 संगठन आए कहाँ से? इसका ब्रेकडाउन काफी दिलचस्प है। इनमें से 31 सीधे सीधे यूएन से जुड़े हैं, मतलब करीब करीब आधे, और बाकी के 35 दूसरे जरूरी ग्लोबल बॉडीज हैं। ये कोई छोटी मोटी छटनी नहीं है, ये उस ग्लोबल स्ट्रक्चर से अमेरिका के जुड़ाव पर एक फंडामेंटल सवाल है जिसे बनाने में उसने खुद मदद की थी। इन ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ बहुत बड़े नाम शामिल हैं। हम बात कर रहे हैं UNFCCC की, जो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ ग्लोबल लड़ाई की रीढ़ मानी जाती है। UN विमेन, जो जेंडर इक्वालिटी के लिए एक बड़ी ताकत है, और यहाँ तक कि शांति बनाए रखने के लिए बने जरूरी फंड्स और ऑफिसेज भी। इनमें से हर एक वापसी इंटरनेशनल कोऑपरेशन के एक अलग हिस्से को झटका देती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये फैसला लिया ही क्यों गया? इंटरनेशनल सिस्टम से इतने बड़े पैमाने पर हटने के पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडियोलॉजी में छिपा है। अमेरिकी प्रशासन का जो ऑफिशियल बयान है वो हमें सीधा सीधा जवाब देता है। मूल रूप से प्रशासन का मानना है कि कुछ इंटरनेशनल संस्थाएं अपनी हदें पार कर रही हैं और अमेरिका की अपने फैसले खुद लेने की क्षमता को, मतलब अपनी सोवरेनिटी को, लिमिट कर रही हैं। अगर इसे और खोलकर देखें तो 3 मुख्य कारण सामने आते हैं। पहला ये कि ये संगठन अपना पॉलिटिकल या कोई और एजेंडा थोप रहे हैं। दूसरा, और ये सबसे अहम है, कि वे सीधे सीधे अमेरिकी सॉवरेनिटी के लिए खतरा हैं। और आखिर में एक फाइनेंशियल तर्क भी है कि अमेरिकी टैक्स पेयर्स का पैसा अकुशल ब्यूरोक्रेसी में बर्बाद हो रहा है। और ये सब कुछ अमेरिका फर्स्ट की बड़ी पॉलिसी का हिस्सा है। इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसी सोच है जो कहती है कि हर फैसले में, चाहे वो ट्रेड हो, मिलिट्री हो या डिप्लोमेसी, देश के हितों को सबसे ऊपर रखा जाएगा, भले ही इसका मतलब पुरानी संधियों या गठबंधनों को तोड़ना ही क्यों ना हो। ठीक है, कारण तो समझ आ गए, पर अब बात करते हैं इसके असर की, इसके डोमिनो इफेक्ट की। जब एक सुपर पावर इस तरह पीछे हटती है तो उस खालीपन का क्या होता है? बाकी दुनिया के लिए इसके असल मायने क्या हैं? देखिए, अमेरिका हिस्टोरिकली यूएन के पीस कीपिंग मिशंस, हेल्थ प्रोग्राम्स और दूसरे सोशल कामों के लिए सबसे बड़े फाइनेंशियल डोनर्स में से एक रहा है। इस फंडिंग के हटने से यूएन खुद एक आने वाले संकट की चेतावनी दे रहा है। महामारी से लड़ने वाले, जरूरतमंदों को खाना खिलाने वाले या कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में शांति बनाए रखने वाले प्रोग्राम्स को भारी कटौती का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसमें एक बड़ा लीगल एंगल भी है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने साफ किया है कि उनकी नज़र में किसी एजेंसी से हटने का मतलब ये नहीं है कि फाइनेंशियल जिम्मेदारियां भी खत्म हो गई। उनका तर्क है कि अमेरिका अभी भी कानूनी तौर पर अपने बजट का योगदान देने के लिए बाध्य है। ये एक बड़े लीगल और डिप्लोमेटिक टकराव की जमीन तैयार करता है। और क्लाइमेट चेंज पर जो इसका असर पड़ेगा वो तो बहुत ही बड़ा है। UNFCCC से हटकर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी एक तरह से खुद को ग्लोबल क्लाइमेट फ्रेमवर्क से ही अलग कर रही है। इसका मतलब ये है कि अब वो ग्लोबल टारगेट्स या रिपोर्टिंग की ज़रूरतों से बंधी नहीं है, जो पूरी इंटरनेशनल कोशिश को कमज़ोर करता है। जाहिर है, इतने बड़े कदम पर दुनिया चुप तो नहीं बैठेगी। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिएक्शन कैसा रहा है? क्या गुस्सा है, या समर्थन है, या कुछ और ही है? एक तरफ तो यूनाइटेड नेशंस ने एक मजबूत स्टैंड लेते हुए कहा है कि वो अपना मिशन जारी रखेगा, लेकिन ऑफिशियल बयानों के अलावा दुनिया भर से क्रिटिसिज्म की एक लहर सी आ गई है।
डिप्लोमैट्स गठबंधनों के कमजोर होने की चेतावनी दे रहे हैं। साइंटिस्ट क्लाइमेट और हेल्थ जैसे मुद्दों पर कोऑपरेशन में आई इस रुकावट पर अफसोस जता रहे हैं। और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स को डर है कि अमेरिकी लीडरशिप के बिना ग्लोबल चैलेंजेस से निपटना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब देखकर एक ही बड़ा सवाल मन में आता है। अमेरिका दर्जनों संगठनों से हट रहा है, फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक झटके लग रहे हैं और दुनिया अपने रिएक्शन में बटी हुई है। तो सवाल ये है, क्या हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत देख रहे हैं? देखिए, असल में यहाँ दो बहुत पावरफुल आइडियाज की टक्कर हो रही है। एक तरफ है नेशनल सॉवरेनिटी का सिद्धांत, ये आइडिया कि एक देश को अपनी किस्मत का फैसला खुद करना चाहिए। और दूसरी तरफ है ग्लोबल कोऑपरेशन का आदर्श, ये विश्वास कि हमारे सबसे बड़े चैलेंजेस को सिर्फ मिलकर ही सुलझाया जा सकता है। अब पूरी दुनिया ये देखने का इंतजार कर रही है कि कौन सा सिद्धांत जीतेगा। और यहीं पर हम इस विश्लेषण को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। जैसे जैसे पुराने समीकरण बदल रहे हैं और ग्लोबल गेम के रूल्स फिर से लिखे जा रहे हैं, तो अब आगे बढ़कर लीड कौन करेगा? ग्लोबल लीडरशिप का भविष्य आखिर कैसा दिखेगा? ये वो सवाल है जिसका सामना अब हम सभी को करना है।